गुरुजी प्रणाम। मैं रेनू, आमीन ज्ञान भक्ति। गुरुजी, अनंतनाथ साधना में जब बिल्कुल शांत और मौन हो जाते हैं तो मुझे कल रात ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे एक कान से दूसरे कान में ध्वनि पास हो रही है। अनंतनाथ की वो गुंजन सी जो होती है, सन्नाटे का जो गूंज होता है, वो एक कान से दूसरे कान पर से बिल्कुल पास हो रहा है और बीच में मैं हुई ही नहीं। उस जो वो सन्नाटे की गूंज सी होती है उसमें बिल्कुल मैं तब मुझे अपने होने का एहसास ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इस कान से उस कान में आवाज पास हो रही है, बीच में मतलब सर है ही नहीं मेरा। और बहुत मौन होने में कभी कभी नाभि के आसपास भी कुछ हल्का हल्का सा सेंसेशन महसूस होता है। गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें, क्या मेरी साधना सही दिशा में जा रही है? धन्यवाद। प्रणाम। आमीन भक्ति। बहुत सुंदर अनुभव है आपका, बहुत सुंदर। और आपका जो नाम गुरुजी ने दिया है, आमीन ज्ञान भक्ति, एकदम आप उस नाम के साथ उतरे हैं। ज्ञान भी और भक्ति भी। आपका अनुभव सुना, आप अनंतनाथ की साधना कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आपकी एक कान से वो गुंजन दूसरे कान में पास होते हुए पता चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव है, इसलिए क्योंकि आप उस समय 100% ध्यान में थे। आपने वहां पे बिल्कुल आपने अपने आप को समर्पित कर दिया था, उस निराकार के साथ आप एक हो गए थे। और उस समय आप थे भी नहीं, आपके ना होने के कारण आप उस निराकार से जुड़े और आपको वो ध्वनि इस कान से उस कान में पास होते हुए पता चला। बहुत अच्छा अनुभव है। और जैसे आपने कहा, जैसे आप शांत बैठते हैं, आपके नाभि के आसपास कुछ सनसनाहट होती है। बिल्कुल ठीक। आपको पता ही होगा कि जब एक माँ के पेट में एक छोटा बच्चा निर्मित होता है तो उसका सबसे पहला अटैच नाभि से ही होता है, माँ के। तो ये आपका अनुभव, इसलिए मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा है कि आप उस आत्मा के साथ एक हो गए अपने। तो आपको जब भी समय मिले आप इस चीज में डूबे, उस चीज को बार बार याद करें और उस चीज में डूबते रहें। आमीन ज्ञान भक्ति। मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ, जो आपको अनुभव हो रहे हैं इस समय, गुरु के पास होना, गुरु के एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आप गुरु के साथ रह के कर सकते हैं, जो आपको गुरु देगा इसके आगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस समय आपके साथ एक जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप उसके साथ अब एक होने में ज्यादा समय नहीं है, तो आप इसमें और भी डूबे, मैं तो कहूंगी। और एक बात का आप और ध्यान रखें, इस अध्यात्म के लाइन में बस और की चाह रखो, रुको नहीं कहीं पे। और सांसारिक जीवन में आप चाह रखो एक लिमिट तक, और नहीं। अगर और की चाह रखोगे तो वासना में हमेशा ही लिप्त रहोगे। तो अध्यात्म में और की चाह कभी भी नहीं खत्म करना। आमीन भक्ति, प्रेम भक्ति। तो मैं यही कहूंगी, आप इसमें और डूबे, इसको बार बार दिन में जब भी आपको समय मिले उस मौन में उतर के इस चीज को बार बार अनुभव करें और इसमें डूबे रहें। गुरु का साथ अपने कभी मत छोड़े, क्योंकि आप उस निराकार के बिल्कुल पास हैं। ठीक है आमीन भक्ति। बहुत बहुत प्रेम आपको।